बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे साफ पानी की फराहमी का तजुर्बा या अपनों को नवाजने के लिए हुकूमत का नया हरबा। हुकूमत की जानिब से मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए नया प्लान। साफ पानी फराहमी की आड़ में 16 करोड़ सिर्फ तनख्वाहों की मद में खर्च होंगे। 9 करोड़ सिर्फ फिजिबिलिटी करने वाले अमले पर खर्च किए जाएंगे। आपको बताते चले माहिरीन और इंजीनियर्स होने के बावजूद मनपसंद लोगों को नवाजा जाएगा। इसके साथ साथ फिजिबिलिटी के लिए प्रोजेक्ट का टीम लीडर माहाना 6 लाख रुपए तनख्वाह लेगा। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट माहिर को 3,50,000 माहाना तनख्वाह दी जाएगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 3,50,000, मैकेनिकल इंजीनियर 3,50,000 रुपए लेंगे। स्ट्रक्चर डिजाइन एक्सपर्ट 3,50,000 रुपए में फिजिबिलिटी तैयार करेगा। अली रामे से मजीद जान लेते हैं। जी अली रामे, बताइएगा क्या प्लान बनाया गया है? बिल्कुल है ना, जो सूबाई महकमों में मुख्तलिफ माहिरीन मौजूद हैं उनको छोड़ के अब मार्केट से नए लोगों को भर्ती किया जा रहा है और सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए कि पंजाब में साफ़ पानी की फराहमी के लिए एक नया वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मंसूबा जो है वो बनाया गया है हुकूमत पंजाब की तरफ से। अब उसके लिए एक नई फिजिबिलिटी स्टडी कराई जानी है और फिजिबिलिटी स्टडी के लिए तो करोड़ों रुपए का बजट खर्च हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही मार्केट रेट पर कुछ ऐसे लोगों को भर्ती किया जा रहा है जो कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो माहिरीन हैं और उनसे राय जो है वो ली जाएगी और इनका काम सिर्फ यही होगा कि वो साइट पर जाके विज़िट करेंगे और सिर्फ निशानदही करेंगे कि आया यहाँ पर पानी मौजूद है और यहाँ पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लगाया जा सकता है या नहीं। तो उसके लिए 73 लोगों को भर्ती किया जा रहा है और उनके लिए लाखों रुपए की तनख्वाहें जो है वो भी हुकूमत पंजाब की तरफ से मंजूर कर दी कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो ये तनख्वाहें बताई गई हैं उनके लिए ये जो लोग हैं प्राइवेट लोग इनको भर्ती किया जा सकता है। लेकिन दूसरी बात सवालिया निशान ये है कि मुख्तलिफ सूबाई महकमे जिसमें हाउसिंग डिपार्टमेंट, वासा और दीगर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जहाँ पर ऐसे माहिरीन हुकूमत पंजाब के पास मौजूद भी हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के ये लोगों को भर्ती किया जा रहा है तो उस पर महकमा P&D बोर्ड की तरफ से कुछ एतराज़ात जो हैं वो भी उठाए गए कि आया इन लोगों की ज़रूरत क्या है। लेकिन उस पर जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ख़ास तौर पर महकमा हाउसिंग की तरफ से जो जवाब दिया गया तो उसमें यह बताया गया कि इन लोगों की ज़रूरत इसलिए कि हुकूमत पंजाब जो है वो नई फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट तैयार करना चाह रही है। तो उसमें अगर बात की जाए तो सिर्फ एक जो टीम लीडर है इस प्रोजेक्ट का उसकी 6 लाख से ज़ायद रुपए की तनख्वाह और उसके ना सिर्फ ये तनख्वाह बल्कि उनका TAD अलग और उनकी दीगर पक्ष जो हैं वो अलहदा होंगी। और इसी तरह मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं जो इसमें शामिल किए गए उनकी 3,50,000 से ज़ायद तनख्वाह जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से मंजूर की गई। तो ज़राए का सिर्फ यही कहना है कि इसमें सिर्फ जो मनपसंद अफराद हैं वो एक फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो इस हवाले से ये प्रोजेक्ट बनाया गया जिसके लिए 16 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ तनख्वाहों की मद में अप्रूव किया गया। यानी वही कुछ होने वाला है जो गुज़श्ता हुकूमत की जानिब से किया रहा। अली रामी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हुकूमत की जानिब से मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए ये नया प्लान बनाया गया है। साफ पानी फराहमी की आड़ में 16 करोड़ सिर्फ तनख्वाहों की मद में खर्च होंगे। जबकि आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने 3 तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से 3 तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई है। अली, बताएगा कौन सी 3 तरक्याती स्कीमें हैं और कितने कितने फंड मख्तस किए गए हैं इनके लिए? बिल्कुल हाँ, ये सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का 22वां इजलास जो है वो चेयरमैन P&D बोर्ड की सरबराही में हुआ और इसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी मंजूरी दी गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ा और अहम प्रोजेक्ट ये था कि कानूगोई के हवाले से जो नए अराजी सेंटर हैं वो हुकूमत पंजाब बनाने जा रही है। ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में ये कानूगोई सेंटर जो है वो बनाए जाएंगे जिसका बराह रास्त जो है तलक वो शहरियों से होगा प्रॉपर्टी के हवाले से। तो इसके लिए 2 अरब रुपए का बजट जो है वो अप्रूव किया गया और महकमा खजाना पंजाब को आगाह किया गया कि फौरी तौर पर यह बजट जो है वो रिलीज़ किया जाए ताकि कानूगोई का जो मनसूबा है इसको बर वक्त मुकम्मल किया जा सके। और दूसरी तरफ एक रावलपिंडी का प्रोजेक्ट है और ज़िला पंजाब के हल्का का एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए बजट जो है अप्रूव किया गया रोड सेक्टर की स्कीमों के लिए। और इसके साथ ही 58 अरब रुपए का एक मालियाती स्कीम है जो नेशनल प्रोग्राम के तहत यहाँ पे खर्च की जानी है पंजाब में एग्रीकल्चर, फिशरीज़ और दीगर मनसूबाजात के लिए। उसके लिए वफाकी हुकूमत से हतमी मंजूरी के लिए ये सिफारशात उनको अरसाल करने की मंजूरी जो है वो भी दी गई और मजमूई तौर पर 3 अरब से ज़ायद का बजट जो आज अप्रूव किया गया। जबकि 58 अरब रुपए के जो मंजूर शुदा मनसूबे हैं उनकी दोबारा से वफाक से अप्रूवल लेने के लिए ये सिफारशात जो हैं वो वफाक को अरसाल करने की मंजूरी जो है वो दी गई। वफाक को अरसाल करने की मंजूरी दी गई है। बहुत शुक्रिया अली रामी, आप हमारे साथ मौजूद थे, सीलन आगाह कर रहे थे। और सुन तो रखा होगा आपने, आमदन अठन्नी खर्चा रुपया। वासा में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अखराजात आमदन से 2 गुना ज्यादा हैं। वासा का खसारा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है।
5 अरब से तजावुज कर गया है। मुआशी तौर पर बदहाली का शिकार वासा के लिए हुकूमती ग्रांट और पानी के बिलों में इजाफा नागुजीर हो गया है। दुर्रे नायाब से हम जान लेते हैं। दुर्रे नायाब, एक बार फिर से सारा बोझ जो है वो सारिफीन पर डालने की तैयारी की जा रही है, क्या मुश्किलात हैं? जी, वासा की तारीख का बुलंद तरीन जो खसारा है वो इस वक्त 5 अरब से तजावज़ कर चुका है। इससे कबल वासा के जो सालाना अखराजात थे, आमदन थे, उसमें एक बेहतर तनासुब देखा जा रहा था, लेकिन इस बार तो तकरीबन आमदन जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है और जो इजाफा है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। अखराजात जो है वो इंतहाई हद तक जो है वो ज़्यादा हो चुके हैं और तनासुब की बात की जाए तो अगर 1 रुपया कमाया जा रहा है तो 1.5 रुपया खर्च किया जा रहा है, या अगर 1.5 रुपया कमाया जा रहा है तो 3 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इस हवाले से जो खसारा है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है और मजमूई तौर पे माली साल 2018-19 का जो बजट है वो 12 अरब से ज़ायद जो है उसका तखमीना लगाया गया है, जिसमें आमदन जो है जो मुख्तलिफ ज़राए से हासिल होगी रकम वासा को वो 6 अरब से ज़ायद है, जबकि अखराजात जो हैं वो दुगने हो चुके हैं। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो बिजली के बिलों की मद में है, जो 5 अरब रुपए के करीब हो चुका है। महंगाई में इजाफे के साथ साथ जो बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है उसका असर भी हुआ है और सीधा सीधा जो अखराजात हैं वो बिजली के बिलों में, तनख्वाहों की मद में, POL की मद में उठाए जा रहे हैं और आमदन जो है वो ना होने के बराबर है। इस हवाले से वासा के पास नागुज़ीर हो चुका है कि वो या तो हुकूमती ग्रांट जो कि 2 अरब 80 करोड़ के करीब सालाना दी जाती है बिजली के बिलों की मद में, उसमें 1 अरब का सीधा सीधा इजाफा कराए, या फिर दूसरी ऑप्शन है कि वासा अपने बिलों में जो घरेलू बिल हैं उसमें एक ख़तरनाक हद तक इजाफा करे, जो कि तजवीज़ भी किया जा रहा है। तकरीबन 46% जो इजाफा फौरी तौर पर बिलों में नागुज़ीर हो चुका है। इससे पहले भी ये डिमांड की गई जो मुस्तरद की गई हुकूमत पंजाब की जानिब से, और अब दोबारा इसको मामले को उठाया जाएगा और पंजाब हुकूमत की इब्तदाई मंजूरी के बाद इसको गवर्निंग बॉडी में पेश किया जाएगा ताकि वासा 5 अरब के खसारे से नबरदस्मा हो सके, उससे निमटा जा सके, खसारे से ताकि निकला जा सके। दुर्रे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। और महंगाई का तूफान बेकाबू, सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में बदस्तूर इजाफे का रुझान बरकरार है। खालिज 24 कैरात फी तोला सोना 825 रुपए महंगा हो गया। 24 कैरात फी तोला सोना खालिज सोना 72,300 रुपए का हो गया है, जबकि 22 कैरात फी तोला सोना 66,275 रुपए का हो गया है। गोल्ड मार्केट से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर कीमतों में इजाफे का रुझान बदस्तूर देखा जा रहा है। खालिज 24 कैरात फी तोला सोना 825 रुपए महंगा हुआ है। 24 कैरात फी तोला सोना आपको बताते चलें कि 72,300 रुपए का हो गया, जबकि 22 कैरात फी तोला सोना 66,275 रुपए का हो गया है। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, नीली बत्ती का शौक लेकिन कारकर्दगी सिफर। आपको बताएं कि 12 अफसरान से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं। नाकिस कारकर्दगी और शिकायत पर इख्तियारात वापस लिए गए हैं। DC साले सईद के मुताबिक ऐसा बताया गया है। तहसीलदार ड्राइवेंट हाफिज इमरान हमीद, मेडिकल सोशल ऑफिसर मोहम्मद हुसैन साजिद शामिल हैं, जबकि अफसरान में आतिफ महमूद, लियाकत महमूद भट्ट, मलिक तारिक महमूद भी शामिल हैं। इसी तरह आसिफ नसीर, राना अकरम, अमीर अली से भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, नाकिस कारकर्दगी दिखाने और इख्तियारात और इसके साथ साथ मुतादिद शिकायत मौसूल होने पर DC लाहौर सालिया सईद ने 12 अफसरान से जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेटी के इख्तियारात हैं उनको फौरी तौर पर वापस ले लिया और इस हवाले से DC लाहौर सालिया सईद की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ज़राए का ये कहना है कि ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं इनकी मुतादिद शिकायत जो हैं वो मौसूल हो रही थी। इसके अलावा इनकी कारकर्दगी जो है वो भी ठीक नहीं थी, जिसकी बिना पर इनको जो है इनसे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेटी के इख्तियारात वापस लिए गए हैं। इन अफसरान में कौन लोग शामिल हैं? हाफिज इमरान हमीद जो कि तहसीलदार रायवेंड हैं, इसी तरह मोहम्मद हुसैन साजिद ये मेडिकल सोशल ऑफिसर हैं, इसी तरह आरिफ महमूद असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर इसमें शामिल हैं, लियाकत महमूद भट्ट सर्कल हेड ड्राफ्ट टाइम जो है वो भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा मलिक तारिक महमूद, आसिफ नसीर, राना मोहम्मद अकरम, जबकि तारिक जावेद, राना, लियाकत अली समेत 12 अफसरान ऐसे शामिल हैं जिनसे ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेटी के इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
और एफबीआर भी एक्शन में नजर आ रहा है। रावी टाउन के 300 से ज्यादा कारोबारी अफराद को ऑडिट के नोटिस जारी किए गए हैं। एफबीआर ने ताजिरों को साल 2016 के इनकम टैक्स ऑडिट के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। एफबीआर ने कारोबारी अफराद से साल 2016 के साजात की तफसीलात तलब की हैं। एफबीआर की जानिब से सेल परचेजेस की रसीदें, बैंक अकाउंट की तफसीलात तलब की गई हैं। रिजवान नकवी से मजीद जान लेते हैं। रिजवान नकवी बताएगा, क्या एफबीआर की जानिब से कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, एफबीआर के जानिब से रावी टाउन के 300 से ज़ायद कारोबारी अफराद को नोटिस जारी करके उनके साल 2016 के ऑडिट के लिए उनकी साल 2016 में एसेट्स की मुकम्मल तफसीलात, उसके साथ साथ उनसे सेल्स परचेज़ की तफसीलात तलब की गई हैं। एफबीआर ने 300 से ज़ायद रावी टाउन के कारोबारी अफराद को नोटिस जारी करके उनके बैंक अकाउंट्स के साथ साथ उनके पास जो एसेट्स हैं उनकी मुकम्मल तफसीलात तलब की हैं। एफबीआर ज़राए का कहना है कि अगर कारोबारी अफराद की जानिब से ऑडिट के लिए रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जाता तो उनके खिलाफ टैक्स कवानीन के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएंगे, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मुलाजमीन और शेराकोट पुलिस का गठजोड़। आरटीए मुलाजमीन, गाड़ियां बंद और शेराकोट पुलिस रिश्वत लेकर छोड़ने लगी है। मुहर्रर अता मोहम्मद और पुलिस एहलकार के रिश्वत लेने की फुटेज सिटी 42 को मौसूल हुई है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा भी जा सकता है। फुटेज में एहलकारों को रिश्वत लेते हुए देखा जा सकता है। ड्राइवर के साथ भाव ताव किया जा रहा है। गाड़ी मालिकान ने सीसीपीओ को एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी है। गाड़ी मालिकान की जानिब से कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी गई है और मनाजर में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से रिश्वत के लिए भाव ताव किया जा रहा है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुलाजमीन और शेराकोट पुलिस हैं जिनकी जानिब से भाव ताव किया जा रहा है। आबिद चौधरी से जान लेते हैं। आबिद, ये क्या माजरा है? पुलिस की जानिब से रिश्वत ली जा रही है, क्या कार्रवाई इनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी? बिल्कुल, अभी तक तो कोई कार्रवाई इनके खिलाफ अमल में नहीं लाएगी। अलबत्ता बात की जाए तो शेराकोट का इलाका है जहां पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और पुलिस एहलकारों का गठजोड़ सामने आया। इस वाले से ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर हजरात का ये कहना है कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के एहलकारों की जानिब से उनकी गाड़ियाँ बंद की जाती हैं, लेकिन थाने में मौजूद पुलिस एहलकार मुहर्रर और जो बाहर संतरी मौजूद होता है वो उनसे रिश्वत वसूल करने के बाद उनकी गाड़ियों को दोबारा छोड़ देते हैं। इस वाले से मुतासर ट्रांसपोर्ट हजरात जो है उनकी जानिब से सीसीपी लाहौर को एक दरख्वास्त भी दी गई जिसमें यह कहना है कि मुहर्रर अता है जिसकी जानिब से गाड़ियों के 8,000 रुपये वसूल किए जाते हैं, जिसके बाद बकायदा तौर पर गाड़ियों को छोड़ा जाता है। और जो मौका की मोबाइल फुटेज है वो भी CD 42 ने हासिल की जिसमें वारदात के तमाम मनाजिर देखे जा सकते हैं कि ड्राइवर हजरात थाने पहुंचे तो वहाँ पर मुहर्रर की जानिब से उससे पैसे वसूल किए जाते हैं और उसके बाद उसका कहना है कि जब बाहर निकलता है तो बाहर मौजूद पुलिस एहलकार भी रिश्वत के बगैर उनकी गाड़ियों को बाहर जाने नहीं देते। अलबत्ता ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से एक दरख्वास्त जो है वो सीसीपी लाहौर को भिजवा दी गई जिसमें इनका कहना है कि आरटीए मुलाजमीन और पुलिस एहलकार जो कि वाक़े में मुलविस हैं इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आबिद, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे और इस मामले के हवाले से आप हमें बता रहे थे। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुलाजमीन हैं और शेराकोट पुलिस जिनकी जानिब से रिश्वत वसूल की जा रही है, भाव ताव किया जा रहा है। आरटीए मुलाजमीन गाड़ियां बंद कर रहे हैं और शेराकोट पुलिस रिश्वत लेकर छोड़ने लगी है। मुहर्रर अता मोहम्मद और पुलिस एहलकार रिश्वत लेने की फुटेज जो है वो सामने आई है। फुटेज में एहलकारों को रिश्वत लेते हुए देखा भी जा सकता है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे हाईकोर्ट से कारोबारी अफराद के लिए बड़ी खबर यह है कि एफबीआर को टैक्स की रकम का तायुन किए बगैर कारोबारी अफराद के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई से रोक दिया गया है। अदालत ने एफबीआर समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है। साजिद महमूद सेठी ने मोहम्मद मोहसिन विर्क एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार वकील ने एफबीआर समेत दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती फैसले के मुताबिक सेल्स टैक्स के सेक्शन 11 के तहत फैसले से कबल फौजदारी कार्रवाई गैर कानूनी है। ताज इंटरनेशनल केस के फैसले की रोशनी में कारोबारी अफराद के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकती। ताज इंटरनेशनल की जजमेंट का जब रेफरेंस दिया गया तो कोर्ट ने कहा जी वो इन फील्ड है और डिपार्टमेंट उसकी वायलेशन कर रहा है। ऑनरेबल कोर्ट ने क्वेश्चन मीडिया से मना कर दिया है एफबीआर को और 15 दिन में जवाब तलब कर लिया है। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद मोहसिन विर्क एडवोकेट ने मजीद दलाइल देते हुए कहा कि कानूनी ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल किए बगैर फौजदारी कार्रवाई आइन के आर्टिकल 10A के खिलाफ है। एफबीआर ने 111 कारोबारी अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज करवाए। दरख्वास्त गुजार वकील ने इस्तेदा की कि अदालत एफबीआर की जानिब से फौजदारी मुकदमात के इंदराज के इकदाम को कालादम करार दे। सेल टैक्स का सेक्शन 11 है जहाँ पे ये बड़ा क्लियरली मेंशन है कि पहले टैक्स गुजार की असेसमेंट होगी, असेसमेंट करने के बाद अगर ज़रूरत होगी तो फौजदारी कार्रवाई होगी। अब वो असेसमेंट तो की नहीं जाती और डायरेक्टली जो है वो फौजदारी कार्रवाई कर दी जाती है।
अदालत ने वकील के दलाइल सुनने के बाद FBR को दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोकते हुए जवाब तलब कर लिया कि किस कानून के तहत कारोबारी अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास पट के हमरा मलिक अशरफ, सिटी 42। और लाहौर हाई कोर्ट से खबर ये है कि जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने सड़कों की तामीरात करने वाले सरकारी ठेकेदारों को दायगियां न करने के केस में रिमार्क्स दिए कि डॉलर और महंगाई तेजी से बढ़ रही है और हुकूमत सोई हुई है। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने सरकारी ठेकेदार मोहम्मद असद, इम्तियाज अहमद समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। सेक्रेटरी फाइनेंस हामिद याकूब शेख भी तौहीन अदालत केस में अदालत में पेश हुए और गुज़श्ता समाअत में पेश न होने पर गैर मशरूत मुआफी मांगी। दरख्वास्त गुजारों को एडवोकेट चौधरी इमरान रजा चद्दड़ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुख्तलिफ अजला में मयारी सड़कें तामीर की। मुतल्लिका अफसरान की रिपोर्ट पर फंड्स भी मंजूर हुए। हुकूमत के जिम्मे करोड़ों रुपए वाजिबुल अदा हैं। अफसरान को बकायाजात के लिए दरख्वास्तें दी जो फंड्स न होने का बहाना बना रहे हैं। उन्होंने इस्तेदा की कि अदालत सरकारी ठेकेदारों को मुआवजा अदा करने का हुक्म दे। सेक्रेटरी फाइनेंस ने कहा कि पंजाब भर के तरक्याती कामों के लिए 308 अरब की रकम अदा करना है। पंजाब में 100 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, जिसकी वजह से रकम बर वक्त अदा नहीं की जा सकी। अब रकम की मंजूरी के लिए समरी मजाज अथॉरिटी को भिजवाई है। अदालत ने कहा कि ठेकेदारों से काम कराए अरसा हो गया है, अगर पैसे नहीं थे तो टेंडर क्यों कराए। जस्टिस अमीर भट्टी ने बावर कराया कि अब तो बैरूनी इमदाद भी आना शुरू हो गई है, लेकिन डॉलर की कीमत कम होने की बजाय ऊपर जा रही है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ठेकेदारों को उनकी रकम की अदायगी न करना बज़ाहिर हुकूमत का ठेकेदारों से फ्रॉड है। अदालत ने फाइनेंस सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से तमाम ठेकेदारों को 10 रोज में अदायगियां करने की यकीन दहानी पर दरख्वास्तें निपटा दी। मलिक अशरफ, सिटी 42। शामिल करेंगे हम खबर आपको बताएंगे। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी शेख ज़ायद अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। हनीफ अब्बासी को अर्ज़ कल्ब के बाइस कैंप जेल से शेख ज़ायद अस्पताल मुंतकिल किया गया। हनीफ अब्बासी की कुछ अर्सा कबल PIC में एंजियोप्लास्टी भी हो चुकी है। आपको बताते चलें कि लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी शेख ज़ायद अस्पताल में मुंतकिल किए गए हैं। हनीफ अब्बासी को अर्ज़ कल्ब के बाइस कैंप जेल से शेख ज़ायद अस्पताल मुंतकिल किया गया और इसके साथ साथ हनीफ अब्बासी की कुछ ही अर्सा कबल PIC में एंजियोप्लास्टी भी हुई है और अभी उनको शेख ज़ायद अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। कुछ बात कर लेते हैं वकला के एहतजाज की। लाहौर बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मकसूद खोखर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ वकला का शदीद एहतजाज। सेशन अदालत और कचहरियों को ताले लगा दिए। ऐवान अदालत से हाई कोर्ट तक रैली भी निकाली गई। जमालुद्दीन जमाली की रिपोर्ट। वकला ने लाहौर बार के सेक्रेटरी मकसूद खोखर पर FIR दर्ज करने के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। सेशन अदालत के दाखिली गेट्स को ताले लगा दिए। मॉडल टाउन, कैंट और जिला कचहरी में ताले लगा दिए गए और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। अदालतों की तालाबंदी के बाइस हजारों साइलिन मायूस वापस लौट गए। पुलिस इंस्पेक्टर मुनीर अहमद से सेशन अदालत में वकला का झगड़ा होने पर FIR दर्ज हुई। इस हवाले से ऐवान अदल में लाहौर बार का इजलास हुआ। वकला ने लाहौर हाई कोर्ट तक रैली निकाली। GPO चौक में धरना भी दिया। बगैर किसी वकूए के उसने FIR जो है वो लाहौर बार के जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ दी है। तो इंशाल्लाह ये जो पुलिस गर्दी हो रही है हम इसका डट कर मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह बाफजल खुदा जितनी देर ये कंप्लेनेंट बनने वाला जो इंस्पेक्टर है उसको सस्पेंड नहीं करते और अपनी FIR वापस नहीं लेते, हमारा एहतजाज जो है वो जारी रहे। लाहौर बार और हाई कोर्ट बार की काबीना ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में FIR खारिज करने का मुतालबा किया और कहा कि IG पंजाब माफी भी मांगे। पुलिस ने काले कोर्ट का तकद्दुस पामाल करने की कोशिश की है। अगर मुतालबात पूरे न हुए तो एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे MP सैफुल मलूक खोखर नसीम बानो के घर गए। सैफुल मलूक खोखर ने नसीम बानो से उनकी बहन के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया और फातह ख्वानी की। MPA सानिया आशिक समेत दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। नसीम बानो मुस्लिम लीग नून लाहौर शोबा खातीन की जनरल सेक्रेटरी हैं। आपको बताते चलें कि MPA सैफुल मलूक खोखर ने नसीम बानो के घर जाकर उनकी बहन के इंतकाल पर ताज़ियत की और फातह खानी की। MPA सानिया आशिक समेत दीगर भी उनके हमरा मौजूद थी। नसीम बानो मुस्लिम लीग नून लाहौर शोबा खातीन की जनरल सेक्रेटरी हैं। मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। नसीम बानो के घर MPA सैफुल मलूक खोखर गए हैं और नसीम बानो से उनके बहन के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे सुपीरियर यूनिवर्सिटी का जानिब से आगाह किए जाने के लिए तलबा के लिए कैरियर रिक्रूटमेंट 15 कंपनियों ने नौकरियों के लिए इंटरव्यूज किए। तलबा ने नौकरी के मौके को खुशाइन करार दे दिया। यूनिवर्सिटी गोल्ड कैंपस के ज़ेरे तमाम फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए मुख्तलिफ कंपनियों के साथ मिलकर इंटरव्यूज मुनक्किद करवाए गए। 15 कंपनियों ने 200 से ज़ायद नौकरियों के लिए तलबा के इंटरव्यूज किए। मेरे नज़दीक ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है उन तमाम फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए स्किल कर रहे हैं। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है काम करने के लिए। अभी हम 6 सेमेस्टर में और 6 सेमेस्टर में हमारे लिए जो है हमें जॉब अगर फ्रेशर को ऑफर हो जाती है और हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो एक बहुत ही आगे जाके बस फ़ायदा होगा हम लोग। 6 सेमेस्टर में हम लोग तो हमारे लिए तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा हमारी कमिंग पे भी और हमारे ऊपर भी, और इसी तरह से हमारा जो भी हमारे स्किल सेट्स हैं वो भी मैच्योर होते जाएंगे। इंटरव्यू करने वालों का कहना था कि तलबा को किताबी नॉलेज के साथ साथ मार्केट के उतार चढ़ाव और नई चीज़ों से वाकिफ होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में हमारी लोकल बुक्स की कमी बहुत ज़्यादा है और लोकल बुक्स में वो चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती जो है ही नहीं एक्चुअली अवेलेबल। इंटरनेशनल बुक्स पढ़ाई जाती हैं, इंटरनेशनल बुक्स में इंटरनेशनल मार्केट्स पढ़ाई जाती हैं। अब जब बच्चा अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मार्केट में आता है वो देखता है कि जो मैंने बुक्स में एजुकेशन ली थी वो तो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना था कि इस रिक्रूटमेंट ड्राइव का मकसद तलबा को तालीम मुकम्मल होते ही नए मौके फ्राहम करना है। हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम एकेडमी में सॉल्व करें। हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री को जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो हम एकेडमी में प्रोड्यूस करें। एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द ब्रिज, द प्रॉपर ब्रिज, और उस ब्रिज के लिए हमें इस तरह की एक्टिविटी करनी चाहिए। मुख्तलिफ कंपनियों ने इंटरव्यू में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को मौका पर जॉब ऑफर कर दी। तालीम मुकम्मल करने के बाद जॉब का हसूल एक मुश्किल मरहला है, लेकिन यही मसला अगर आपकी यूनिवर्सिटी हल कर दे तो आप कई मुश्किल मराहिल से बच सकते हैं। कैमरामैन अली शेख के साथ वकार गुम्मन, सिटी 42। अब तक ले इतना ही।